दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। ये क्विज नंबर 2 है अपनी। पहली वाली का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, तो ये दूसरी क्विज है। इसमें है क्या, जैसे जो भी अपने इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो उनका एक कंपाइल फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया गया है, और सब्जेक्ट वाइज नहीं होकर मिक्स है। जैसे एग्ज़ाम में हु आता उसी तरह से। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आता कि इतिहास आ रहा है तो इतिहास ही आएगा, या रैंडम होता है, वैसे इसमें भी रैंडम है। तो ये काफ़ी उपयोगी है, दिलचस्प है, और आप सभी को पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसी क्विज़ वगैरह लाते रहेंगे हमेशा। और ये आपको जितने भी एग्ज़ाम है उसमें बार बार जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, आरओ, पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस, इनमें क्या बार बार जो रिपीट होते हैं या बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं उनका एक कलेक्शन टाइप का है, जिससे कि आपका जो आसान से सवाल हैं वो गलत ना हो और उन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ बन सके, और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आ पाएँ। बस इसी उम्मीद के साथ इसको शुरू करते हैं। और अगर किन्हीं भाइयों को अगर इसमें दिक्कत किन्हीं भाइयों को अगर इसमें वो है कि ये कई वीडियो वगैरह नहीं पसंद करते, तो उनके लिए ये जॉब क्लिक्स लिखा हुआ ना, ये गूगल पे सर्च करेंगे, जो ऊपर सबसे पहला पेज आएगा, ब्लॉग आएगा, उसमें जाके देखेंगे तो क्विज, जीके क्विज फॉर ऑल ऐसे कुछ लिखा होगा सेलेक्ट कैटेगरीज में। वहाँ पे आपको क्विज ही क्विज मिल जाएंगे, सारी क्विज फ्री रहेंगी, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ की इसकी तरह नहीं है। वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में होता है अपने 1 बाई 1 आंसर देते जाओ, वहाँ का वहीं आंसर नहीं आएगा। लास्ट में जब सबमिट कर देंगे तो आपको अपना अच्छा खासा एनालिसिस कर पाएंगे, हम अब कहाँ गलती कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी की सारी वहाँ पे आप कर सकते हैं चेक। ये क्विज भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और इससे पहले वाली भी, और सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा वहाँ। कंप्यूटर की भी हैं, एसबीआई, पीओ के जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनकी सबकी क्विज़ेस वगैरह मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। और सारा कुछ मटेरियल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है आपके लिए, कोई हिडन चार्ज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ है तो पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जी शुरू करते हैं। आपकी परमिशन हो तो सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? बहुत ही सरल सवाल है और इसको सभी जानते हैं। 1962 है ये इसका आंसर, तो 1962 कर देंगे इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपका, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो आप सोच लीजिए एक बार, इसमें देख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1816, 1816 ईस्वी, सुगौली की संधि। इसी कड़ी में अगला सवाल है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में लगभग लगभग पूछ लिया जाता है। तो इसका बहुत ही सरल है, आपने पढ़ा भी होगा ये कई बार। इसका आंसर है ऑक्टेन। इसका सही आंसर है ऑक्टेन। ये चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और आपका भी कंफ्यूज वगैरह मत होइएगा, अभी तक का तो ये अपडेटेड है, बाकी आगे का होगा तो आपको अपडेट करके बता दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसी बीच अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अब यहाँ निम्न में से दिया हुआ है तो इनमें से छांटना है, ठीक है। तो निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसमें सबसे कम इनमें से तो सिक्किम की कम है सबसे कम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला सवाल है, बिशप शब्द का संबंध किससे है? बिशप जो शब्द होता है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो बिशप शब्द अपना प्रयोग किया जाता है उसमें शतरंज में। बिशप शब्द शतरंज में प्रयोग किया जाता है। पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था?
1959 में होता था, 1959। ये याद कर लेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहली बार टेलीविज़न का, और ये पूछा भी गया है, पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था 1959 में, 1959 में। तो इसका कर देंगे 1959। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक किसमें से पहचानिए आप? ताप का मात्रक क्या है? बहुत ही सरल सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आप इसमें से पहचान लीजिए। ठीक है जी, ताप का मात्रक केल्विन है। ताप का मात्रक केल्विन है। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से की जा रही है? जो नियमित जनगणना है नियमित रूप से, वो 1881 से शुरू करी गई है नियमित रूप से। 1881 1881। चलिए अगला सवाल है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग अपना होता है आयोडीन की कमी से। चलिए, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे प्रथम बार, वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। चलिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये कई बार पूछा जा चुका है बहुत। तो इसका गयासुद्दीन तुगलक। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? जो करेंसी नोट प्रेस है वो आपके किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगला सवाल है, दाभोल परियोजना। दाभोल परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दाभोल परियोजना ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका भी सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। वोल्टी सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो वोल्टी सेल होते हैं, लेक्लांसी सेल, वोल्टी सेल, ये सब होते हैं ना। लेक्लांसी सेल अलग होता है, वोल्टी सेल अलग होता है। वोल्टी सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टी सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, लेक्लांसी सेल में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? लेक्लांसी सेल होता है, उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? उसमें अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। और इसमें वोल्टी सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। और लेक्लांसी सेल में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड प्रयोग होता है। अगला सवाल है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नाम क्या है? जी, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? जो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम है वो 1861 के उससे हुआ था। 1861, 1861। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जो पंचायत चुनाव होते हैं, अभी हुए थे यूपी में, उसके लिए मिनिमम जो उम्मीदवार है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? ध्यान से देखना, ये उम्मीदवार पूछा है इसमें।
ये उम्मीदवार की क्या होनी चाहिए। यहाँ पे और कुछ कर देगा तो ये चेंज हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना आप हमेशा। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होती है 21 वर्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति। अगला सवाल, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम, इसमें न्यूनतम की स्पेलिंग गलत है, ये तार नहीं होगा। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? तो आप देख लीजिए इसमें न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। 90, 80, 60, 40। तो इसका सही आंसर होगा 60। ठीक है, इसका 60 आंसर होगा। कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, 6 वर्ष का होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है उसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो 163 163। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो लोक लेखा समिति होती है अपनी, उसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं इसमें 15। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल की पूछिए, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था, आर्यभट्ट नाम का। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी है, 5.5 ग्राम पर सीसी। हाँ, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। शक संबत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? जो अपना शक संबत होता है उसका अंतिम महीना क्या होता है? फागुन, जो कि अभी चल रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, जो भी आ जाएगा वो आप इस पे लगा देंगे। अगला सवाल, विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ये भी सवाल पूछ लिया जाता कई बार। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? जो इंडियन होम रूल लीग थी उसके संस्थापक कौन थे? उसके थे बाल गंगाधर तिलक। और दूसरी वाली के थे कि एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट भी आ जाए तो भी बाल गंगाधर तिलक लगाएंगे, क्योंकि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक सदस्यों में से यही थे। कन्फ्यूजन हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो हमेशा याद रखिए। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फाओ का मुख्यालय कहाँ पर है? फाओ का रोम में है। फाओ का जो मुख्यालय है वो रोम में है।
प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? जो प्रथम बार ओलंपिक खेल हैं वो कब हुए थे? वो 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व। ये मेरे को गलत लग रहा है कुछ, इस सवाल को छोड़ते हैं यहीं पे, इसमें कुछ ये कंफ्यूजिंग है। 776 इतना पुराना थोड़े है, ये गलत है सवाल। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 7। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। इस तरीके से हमने देखे कई सारे सवाल, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। और आगे इसी कड़ी में और भी वीडियो लाते रहेंगे, और इसकी जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी इसके पहले के क्विज़ है, या फिर जो मैंने जो लिंक बताया कैसे ढूंढें, वो इसी में इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके क्विज़, दूसरे क्विज़ हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ये क्विज़ भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है उसमें थोड़ा निखार ला सकते हैं। होता क्या है कि वहीं के वहीं सब हो जाता है तो पता नहीं चलता, तो वो तरह की वो क्विज़ ज़रूर कीजिएगा जो उसमें दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे तुरंत का तुरंत आंसर नहीं पता पड़ता है। यहाँ पे तुरंत तुरंत पड़ जाएगा। और जब भी किताब से प्रैक्टिस करें तो आंसर छुपा के प्रैक्टिस करें, उसको देख के नहीं। तो बस आज सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।